करता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। मैं क्या डिनाई कर रहा हूँ, करता हूँ मैं। यू सी, आई एम द किंग मेकर। हे गाइस, वेलकम टू टॉक शॉक। मैं हूं आपका होस्ट शोएब खान। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं, गरीबों के हमदर्द। और अपनी शोला बयानी की वजह से बहुत नाम बनाया है इन्होंने। आज तक किसी चैनल पे ये नहीं आए, आज एक्सक्लूसिवली टॉक शॉक पे हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यस मिनिस्टर। सर, वेलकम टू टॉक शॉक। ओ जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। सर, शुक्रगुजार हम आपके हैं कि आप फर्स्ट टाइम किसी भी चैनल पे आए और वो हमारा चैनल है। सवाल की तरफ आते हैं, आज से पहले आप मीडिया पे क्यों नहीं आए? कुछ इसकी वजह? देखो, इसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन उसमें से जो बेसिक एक रीजन है वो ये है कि मैं अभी भी नहीं आना चाह रहा था, टू बी ऑनेस्ट। ओके। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीडिया में दिखाई जाती हैं और जिसकी वजह से बच्चे, बुजुर्ग, स्पेशली खवातीन मुतासिर होते हैं बहुत ज्यादा। और वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, चाहे वो खबर सच्ची हो चाहे झूठी हो, क्योंकि बार बार दिखाते हैं उनको तो उनको यकीन आ जाता है। तो कुछ इसी तरह की रूमर्स हैं मेरे लिए भी, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं खुद आके उसको जस्टिफाई करूं, और उसके लिए तुम्हारा चैनल मुझको थोड़ा बेहतर लगा। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप क्लियर करना चाहते हैं? क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, और ये न्यूज़ तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इसको अगर आप क्लियर करेंगे तो और अच्छा लोग समझ पाएंगे। देखो, बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की है कि मुझको बताने के लिए आना पड़ा। बात किस्सा कुछ इस तरह का चल रहा है कि हमारी शादी की बात चल रही है कि हमने अपनी घरेलू मुलाजमा से शादी कर ली। जी। इंटरेस्ट है तुम्हें सुनने में तो बताएंगे। नहीं नहीं, आप प्लीज अपनी पूरी बात क्लियर करें। आज आप क्लियर कर दें जो न्यूज़ चल रही हैं। देखो, बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि हमने घरेलू मुलाजमा से शादी कर ली। जी। देखो भाई, घरेलू मुलाजमा भी एक औरत है, उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है। अब शादी तो करनी है किसी ना किसी ने, हमने कर ली। अब हुआ ये कि एक दिन हम अपने घर पर बैठे हुए थे, हमारी जो दूसरी बीवी है जी। वो उससे घर का कुछ काम वाम करा रही थी। तो क्या हुआ कि सफाई करते हुए हमारी जो मुलाजमा है उसका कुछ कपड़ा डस्टिंग करते हुए हमारी जो पहली बीवी, उसकी जो फोटो लगी हुई थी उस पे लगा, और वो नीचे गिरी और वो हीटर चल रहा था। हीटर पे गिर के वो तस्वीर टूटी और वो जल के भस्म हो गई। अच्छा। हमारी जो दूसरी बीवी है वो, उसका बहुत अंडरस्टैंडिंग रहा है हमारी पहली बीवी से। जी। तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी और उसने उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उसके घर भेज दिया। मुझे जब ये बात पता चली तो तुम्हें तो मालूम है, मेरा दिल धड़कता है गरीबों के लिए, मैं बहुत खैर ख्वाह माना जाता हूँ। मैं जी। उसके घर गया, मैंने उसको थोड़ा सा दिलासा भी दिया, और फिर मैंने उससे कहा कि आज से तुम मेरी मनकुआ हो, और मैंने उससे निकाह कर लिया। अच्छा। इस तरह मैंने अपनी पहली बीवी की तस्वीर की जगह पे अपनी दूसरी बीवी की तस्वीर को रिप्लेस कर दिया। आप पता है ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो पता मैं क्या कह रहा हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं तो जो दिल में आएगा बोलूंगा। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। व्यूअर्स, मिस्टर यस मिनिस्टर की बातों से आप क्या समझ पा रहे हैं? ये जो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसका क्या मतलब आपको समझ आता है? प्लीज हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। अच्छा सर, ये बताएं, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, आप हर बार मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं? ओ, इट इज वेरी सिंपल। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ चेंज। हुकूमतें, रियासतें तो आती और जाती रहती है। इससे पहले मैं जरा अगला सवाल करूं, मुझे ये बताया, पेंसिल से सिगरेट पीने का एक्शन क्यों कर रहे हैं जब से शो स्टार्ट हुआ? ओ, ये एक बहुत फनी किस्सा है। तुम जानना चाहते हो? जी जी, ऑफ कोर्स हम आपकी आज हर बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पहली बार मीडिया पे आ रहे हैं। ये जो है ये एक पेंसिल है, जी। और तुम्हें भी पेंसिल ही दिख रही होगी। बिल्कुल ये पेंसिल है। एक पेंसिल है, पेंसिल है, और तुम्हें यकीन भी होगा ये पेंसिल ही है। हाँ जी। तो अब मेरा क्या था, मैं पहले चेन स्मोकर था बहुत, अपने
कॉलेज टाइम से मैं चेन स्मोकिंग कर रहा था, तो चेन स्मोकर मशहूर था मैं। ओके। और मेरी वो आदत मेरे पीछे लगी हुई थी, खत्म नहीं हो रही थी। तो डॉक्टरों ने मुझे कोई अभी 10 एक साल पहले एक मशवरा दिया कि मुझको ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जी। सिगरेट तो मैंने छोड़ दी, लेकिन वो बात है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तो सिगरेट मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन कुछ तो देना था उंगली के बीच में, तो मैंने ये पेंसिल रखी हुई है, एक आदत है दिल को खुश करने के लिए। बस ऐसे ही कुछ है। जो मेरा अगला सवाल है, बेसिकली अभी आपने कहा गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं, यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ द चेंज, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। ओ यार, तुम मुझे कोई सस्ती कॉपी लग रहे हो चाइना की वसीम बदामी की। देखो होता क्या है जी। कि जहां से मैं वोट लेता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, जी। उधर 100% वोट पड़ता है और 100% मुझको ही पड़ता है। ऐसा कौन सा हल्का है ये? हल्का है पार्लिमानी। क्योंकि जब तक मैं वोट नहीं ले लेता, मैं जीत नहीं जाता, तब तक कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, इवन वजीर आजम नहीं बन सकता। यू सी, आई एम द किंग मेकर। अच्छा सर, चलें ये बता दें कि आपको मिनिस्ट्रीज कैसे असाइन करते हैं? ओ, ये बहुत आसान है। जी। वैसे तो कोई मिनिस्ट्री उनको लगता है कि हमें सूट ही नहीं करती। हम कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते। अच्छा। हमेशा जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो फिर हमारे लिए मिनिस्ट्री क्रिएट की जाती है। अच्छा, चलें अब आप जो कहते हैं हम मान लेते हैं। लेकिन चलें ये बताएं, अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप पे इल्ज़ाम आया है, आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग कौन सा इतना बड़ा पाप है? मैं तुम्हें बोलता हूँ चीनी बादामी हो तुम, चीनी बादामी। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? क्या प्रॉब्लम मनी लॉन्ड्रिंग में? आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते? करता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। मैं क्या डिनाई कर रहा हूँ, करता हूँ मैं। एक मिनट, एक मिनट। आप ये आज एक शो पे कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ओ यार, जब तुम्हारे कपड़े, तुम अपना दीवान लिखो, मासूम सवाल, वसीम बादामी की कॉपी चाइना। देखो, जब तुम्हारे कपड़े मैले होते हैं तुम क्या करते हो? भाई मैं उसे लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन कराता हूँ। वैसे ही मेरे जब कपड़े मैले होते हैं मैं भी ड्राई क्लीन कराता हूँ। जब नोट गंदे एक होते मिनट, एक हैं, मिनट, एक मैले होते। आप ये सवाल को उलझाए नहीं, बात को टाले नहीं। कपड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग से क्या ताल्लुक है? वही ताल्लुक है जो एक डर्टी चीज का डर्टी से है। अब ये कपड़े मैले होते तो तुम ड्राई क्लीन में देते हो, जी। उनको ड्राई क्लीन करते हो। करेक्ट, अभी तुमने करेक्ट। कहा। जी। आई मस्ट से दैट यू आर द इनोसेंट पर्सन आई एवर मेट। मासूम आदमी हो तुम, मासूम सवाल। तो अब इसी तरह से मेरे नोट मैले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, मैं उनको ड्राई क्लीन कर रहा हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? व्यूअर्स, ये इनकी क्या मंतक है, ये किस बात को कैसे लेते हैं, मेरे तो समझ के बाहर है। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलें सर, नोटों की तो आपने धुलाई कर दी, लेकिन इस बारे में क्या कहेंगे जो आपके अकाउंट से इतने अरबों करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए कुल्फी वाले के अकाउंट में? फेक बैंक ओ अकाउंट काका, से केस ओ, में आपका नाम आया है। ओ काका, काका ब्रेक ला ब्रेक। खुद भी पानी पी, मैनू भी पीने दे। नहीं, की आप सवाल पीजिए, पूछे था? आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी। ओ, एक एक केड़ा जुर्म है? किसी के अकाउंट से अगर पैसे जा रहा है किसी के अकाउंट विच, एक नहीं, केड़ा जुर्म हो गया सी नहीं, ये? नहीं सर, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किसने कहा जुर्म है? अकाउंट टू अकाउंट बिल्कुल लीगल ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन आपने जो अरबों रुपए एक ऐसे शख्स के अकाउंट में जो कुल्फी की रेडी लगाता है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, आपने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर दी। आपको नहीं लगता ओ, कि दाल में कुछ काला है? यहाँ तो बल्कि पूरी दाल ही काली है। आई लव ब्लैक दाल। ए कुल्फी वाले दा मसला है, उन्हें नहीं पता कि उसके अकाउंट विच पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। मेरा मसला नहीं है, ओदा है। मतलब आपका कोई मसला नहीं है, आपके अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं पैसे। ओ, मेरे अकाउंट से हुए फेक कॉपी बदामी, मेरे अकाउंट से हुए। किधर है सबूत? सबूत किधर है कि मैंने ट्रांसफर किए फिजिकली और उसके अकाउंट में गए? और आज मैं फुग्गे का स्टॉल लगा लूं, गुब्बारे बेचूं, तो तू मुझ पे भी शक नहीं करोगे? व्यूअर्स, अल्लाह तौबा इन लोगों की बातों से। मैं क्या कहूँ व्यूअर्स, मैं तो लाजवाब हूँ इस वक्त। सिर्फ अब मैं यही कह सकता हूँ आपसे कि हम लोगों का सिर्फ अल्लाह ही हामिद व नासिर है। Until next time, take care and goodbye.